बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। आज का प्रसंग है एक ब्राह्मणी ऋषिका की कथा। ऋषिका पर भगवान शिव जी की कृपा। मूढ़ नाम के असुर से ऋषिका के धर्म की रक्षा करना। ऋषिका के आश्रम में शिवजी का नंदी केश नाम से निवास करना। उसी स्थान पर माँ गंगा का वर्ष में एक बार वैशाख मास की सप्तमी को वहां आना। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता से लिया गया है। श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदी के स्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक विवाही थी। यद्यपि वह तुझ पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वहाँ वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली शिवजी के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि ना डाल सकी। तपस्या में लगी हुई वह ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उसने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विकल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव जी की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और उस ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त होकर कहा कि वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर वह साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली कि हे महादेव, आप दीन बंधु हैं,
भक्त वत्सल हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरी धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए पर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। हे प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। श्री महादेव जी ने कहा कि हे ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ है। यह जान हर्ष से भरे हुए वहाँ आए। अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका के से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा जी ने कहा कि हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना होगा। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा कि बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से मां नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदीकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा जी भी प्रति वर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ और शुद्धि की इच्छा से अपने उन पापों को धोने के लिए वहाँ जाती हैं जो पाप मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। जो पुण्य फल माँ गंगा में स्नान से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए नंद केश्वर भगवान की